दोस्तों जी, अब तक के एपिसोड में आप सबने देखा था मोम जी की एक वीडियो आई थी बंटवारा वाला। लेकिन अचानक से क्या हो गया, वो मेटर मुद्दा रुक गया था क्योंकि अचानक से उनके चचिया ससुर का निधन हो गया। सबसे पहले भगवान उनके आत्मा को शांति दे। और आज है बट सावित्री पूजा। बट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं सभी बहनें, सभी सुहागन सदा सुहागन रहे। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मोम जी के घर का, मोम जी के बेटा बहुड़िया, हर किसी का हर चीज वायरल हो जाता है। ये शान है कहीं ना कहीं मोम जी की पूरी फैमिली को और मोम जी के चाहने वाले को। एक सरा पचा ढोसा नहीं बोलेंगे, टूटा फूटा ढोसा भी वायरल हो जाता है। टूटे फूटे बर्तन भी वायरल हो जाते हैं, यहाँ तक कि रिफाइन का हलवा भी वायरल हो जाता है। क्योंकि ये वायरल फैमिली है। अब राज फैमिली से ये लोग वायरल फैमिली हो गए हैं। इसी बीच इनके चचिया ससुर का निधन होता है क्योंकि बेटा का बंटवारा का जब मेटर, संपत्ति का बंटवारा का जब मेटर लेकर के मोम जी आई थी, इन पे नजर बना हुआ था सभी का। उसके बाद अचानक से चली जाती है किसी के शादी में, शादी एंजॉय करने के लिए। वहां पे पहुंचती भी है मोम जी और एंजॉय भी करती है शादी। बहुत अच्छे से गेस्टिंग इनका होता है वहां पे। लेकिन वहां पर जाने के बाद अचानक से दुख का खबर पहुंचता है उनके पास और वो ससुराल पहुंच जाती है क्योंकि उनके चचेरा ससुर का निधन हो चुका था। अभी शोक में पूरा परिवार डूबा हुआ है। लेकिन इस चीज को भी मार्केट में मुद्दा बनाया जा रहा है। सोचने वाली बात है, आखिर होता क्या है। इस बीच में लोग कुछ क्रिएट क्या कर देते हैं कि मुद्दा में हमें बनाए रखो, चर्चा में हमें चलाए रखो। हर एक चीज को दिखाने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि वीडियो जब बनता है तो हमें चाहिए सबसे पहले हम चेक करने। लेकिन नहीं, कुछ चीज निगेटिविटी फैलाई जाती क्योंकि निगेटिविटी से ही तो हम पे लोग चर्चा करेंगे। इतने सारे रिएक्शन वाले आए हैं। वो रिएक्शन का ये फंडा है कि निगेटिविटी पे ही बात करते हैं, गलत पे ही बात करते हैं। अगर वीडियो में 100% हर चीज सही है, कम से कम 75% भी सही है, तो ज्यादा करके रिएक्शन वीडियो उस पर सवाल नहीं उठाएंगे कि चलो 75% अगर सही है, वीडियो में 25% गलती आ गई तो कोई बात नहीं है। उनके बेटे बहू नए किचन को सेटल कर रहे हैं, नया नया सामान लगा रहे हैं वहां पे। इससे पहले भी एक एकादशी का दिन था, उससे पहले भी एक व्रत का दिन था। उस दिन भी उनकी बड़ी बहुड़िया जाकर के होटल में चिकन खाई थी और इस बार एकादशी के व्रत के दिन भी वो चिकन बनाई थी अपने किचन में। लेकिन किसी चीज का मतलब कि कोई ये नहीं, भेदभाव उनके घर में नहीं होता जो कि हमारे हिंदू धर्म में होना चाहिए और ये मोम जी के घर में जरूर होना चाहिए। क्योंकि जब मोम जी हर व्रत को करती हैं, छठ पूजा करती हैं, कार्तिक वाला छठ पूजा करती हैं, चैत वाला नवरात्रि, चैत वाला मतलब हर चीज करती हैं। हालांकि हम चैत वाला नहीं कर सकते हैं, चैत वाला दुर्गा पूजा हो या छठ हो, इस दोनों त्योहार का कहते हैं ना बहुत महानता होता है। वो मोम जी जब करती हैं, और एक कहावत है हम लोगों में, बिहारी में एक कहावत है, चलन है कि आपकी सासू माँ जितना त्योहार करेगी उसके लिए बड़ी बहुड़िया को खड़ा उतरना पड़ता है, उनके राह पे चलना पड़ता है। हालांकि मोम जी को अभी शक्ति है तो वो कर रही है। जब शक्ति उनका कम होगा ना तो फिर बड़ी बहुड़िया को करना पड़ेगा। ये परंपरा है हम लोगों का। अगर हम नहीं भी चाहते हैं लेने के लिए ना तो भगवान चढ़ के आपके पास आएंगे। और वो बहुड़िया अगर इस तरह की हरकत करती है तो ये काबिलिये तारीफ है भाई। ये काबिलिये तारीफ नहीं, ये चर्चा के पात्र है। चर्चा में बने रहने के लिए ऐसा ऐसा क्रिएट कर देती है। तो लोगों में सवाल हो जाता है क्योंकि ये मोम जी हर हमेशा बताती हैं। अगर ये न बताएं ना कि हाँ हम संस्कारी, हमारे बेटा बहू संस्कारी, हमारे बातों में रहते, कभी कभी ये बोल देती हैं, इसलिए लोग मोम जी पे सवाल खड़ा कर देते हैं कि आप कहती हैं कि हमारी बहू संस्कारी, हमने संस्कार अच्छे दिए तो ये संस्कार कहाँ से गए। तो हम एक बात बता दें, इसमें मोम जी की भी गलती नहीं है। इसलिए गलती नहीं है कि वो आदेश दे ही सकती है, आदेश का पालन करने का दिल हमारा होना चाहिए, ख्वाहिश हमें होना चाहिए। जिसे ख्वाहिश होता है ना, 7 समुंदर पार रह के भी वो हर रूल्स को अपने खानदान का वो निभाता है। ऐसा नहीं है, अगर ख्वाहिश दिल में नहीं है तो एक आंगन में एक छत के नीचे रह के, सासू माँ के आगे रह के भी उनके बातों का ध्यान नहीं देता है, नहीं मानते हैं लोग, उसके लिए कुछ भी हो जाए। तो ऐसा ही कुछ हमने देखा है। लेकिन छोटकी बहुड़िया उनकी बहुत समझदार है और उनके फैमिली वाले भी बहुत बुद्धिजीवी हैं। पहले ही दिन उनकी मम्मी, बड़ी छोटी बहुड़िया की मम्मी बोल दी कि तुम्हारे चाचा ससुर एक्सपायर किए हैं, इसलिए तुमको हर चीज मानना होगा, और वो बखूबी निभा रही है। वहीं पे मोम जी का वीडियो आया क्योंकि रिएक्शन आने लगा। वो वहां पे नया बर्तन, नया चीज लगा रही है किचन में, तो इस पे सवाल उठेंगे क्योंकि सूतक। और हमसे भी एक सवाल किसी ने किया था, क्या आपके बिहार में ये सब चीज होता है? नहीं, बिल्कुल सिस्टर
हमारे बिहार में जो परंपरा होता है ना, बहुत बारीकी से होता है, चाहे वो त्योहार हो, चाहे वो सूतक का समय हो। तो इसलिए ये तो सूतक उनके घर का अपना है। अगर वो आता है ना, दुर्गा पूजा का ये जो चलता है, जितिया के टाइम का जो दिन चलता है, उसमें भी बहुत कुछ बरजा जाता है बिहार में। बिहार में ही ज्यादा अर्जन वर्जन सब चीज होता है। तो इसमें अपना चॉइस, अपना शौक श्रद्धा होता है, किसके प्रति आपका कितना शौक श्रद्धा है वो देखा जाता है। तो यही बिहार में कुछ लोगों का ये विडंबना है थोड़ा सा, कि अगर कोई परदेश में है ना, तो उसके लिए भी एक नियम बना हुआ है। परदेश में आप रहते हैं, घर से बाहर रहते हैं, गांव से बाहर रहते हैं, तो जब सुनो तब हड्डी में सूतक घुसता है। तो परदेश में अब तो खैर मोबाइल का जमाना है, आदमी खत्म होता है, खबर पहुंच जाता है, तो इसलिए आप मानते हैं सभी उतना दिन। पहले चिट्ठी जाती थी, पहले लोग जानते नहीं थे, टाइम खत्म होने के बाद मालूम होता था, तो एक दिन हड्डी में सूतक घुसता था और एक दिन में ही वो लोग नीट एंड क्लीन हो जाते थे, अपना सब चीज कर लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब कॉल चला आता है, जिसी समय खत्म होते हैं आदमी उसी समय, और उसी टाइम से हम लोग भी इस नियम का पालन करते हैं। लेकिन यहाँ पे मोम जी ने जो बात अपनी रखी वो करेक्ट है। जहाँ पे मोम जी सही रहेंगी, जहाँ पे उनकी बहू सही रहेंगी, वहां पे हम बात करेंगे। सही और गलत पे ही हमारा बात करना बनता है। तो यहाँ पे मोम जी अपनी बात ही रखेगी बेटा बहू को। ये बोलना आसान है, बोल देती है, क्योंकि उनका वो नेचर है कि हम जो है, हम ही हैं, तुम क्या कम हो। तो वो बोल देती हैं, लेकिन सच यही है, सच्चाई यही है। वो जो कभी कभी बोलती हैं कि हमारे बच्चे बात रखेंगे तब ना, वही वाली बात है। इन्होंने तो फरमा दिया कि सूतक चल रहा है, वो अपना खुद ऐसे ऐसे कर रही है। जो बहुड़िया देखेगी, जिसको लेना है ज्ञान वो लेगा। बात रही बहुड़िया, दूसरा आदमी भी उनका ज्ञान लेके अच्छा वाला चला जाता है। जो बुरा वाला ज्ञान है वो खुद ही अपने वीडियो के माध्यम से बताई हुई है। जो गलत चीज है हमारे में, वो हमारे पास छोड़ दीजिए, अच्छा ज्ञान लेकर के आप जाइए। तो वही वाली बात है। ये लोग, इनके बेटा जो बोल रहे, कल भी वीडियो में आके इस चीज का चर्चा उनके बेटा किए हैं, बड़े युवराज किए हैं, कि हम लोग इन सब चीजों को नहीं मानते हैं। बिल्कुल ये लोग कैसे मानेंगे? मानिएगा बड़े युवराज, ये चीज जब पड़ेगा ना, आप तो घर के बड़े हैं, आपको तो बड़ा बेटा और बड़ा बहुड़िया को ना भगवान भी सीधा करते हैं, आप सीधा होंगे। और इस चीज को ऐसा नहीं, जो भी सिस्टर हमसे सवाल किए थे बिहार में, नहीं, अगर हम नहीं भी मानते हैं ना इस चीज को, तो उसको भगवान सीधा कर देते हैं मनवाने के लिए। हमारी सासू माँ छठ पूजा करती थी, वो शरीर से लाचार हो गई थी बहुत जल्दी, और हम नई नवेली दुल्हन ही थे उस समय। हमारा छोटा वाला बेटा 5 साल का था, बड़ा वाला 6 साल का था। वो बोल रही थी हमें लेने के लिए, हम लेने से हिचक कर रहे थे, लेकिन प्रेशर पे प्रेशर दिया जा रहा था, पूरा लड़ाई उड़ाई सब हो जाता था। लेकिन किसी ने बोला ले लीजिए ले लीजिए ले लीजिए, हमने अंदर दिल से नहीं लिया, अंदर दिल से नहीं लिया, गुस्से में ही हमने ले लिया। लेकिन 1 साल लिए, उसके बाद हमारे साथ कुछ कुछ प्रॉब्लम होने लगा, बहुत जबरदस्त, बच्चे लोगों के लिए ही। फिर हमने तन मन धन से नाक रगड़ रगड़ के छठी मैया की जय बोलिए सबसे पहले, और उनका आराधना अभी तक खुशी खुशी हम कर रहे हैं। और क्या ही बताएं, हर जितना मोम जी कर रही है ना, सब चीज उनको मानना पड़ेगा बड़ी बहुड़िया को। अभी अकर कर रहे हैं, वो बड़े युवराज कर रहे हैं, बड़ी बहुड़िया कर रही है। अभी तो दोनों का माइंड ही सटल नहीं है, इसलिए अकरबाजी कर रहे हैं। लेकिन भगवान जो है ना, जितना उनके घर में हो रहा है ना, वो सब चीज बड़े बेटे बड़े बहुड़िया पे ही जाएगा, छोटे पे नहीं जाता है। हालांकि छोटी बहुड़िया का माने तो वो अपने वीडियो के माध्यम से कह दी है कि हम हर एक चीज मानेंगे अपने पूर्वज का, और होना भी यही चाहिए। छोटी बहुड़िया का अभी जवाब नहीं आया। हमें नहीं लगता छोटी बहुड़िया के पास फिर से बोलेंगे मोम जी को बुरा लगेगा। इन सब मुद्दे पे जवाब देने का हमें नहीं लगता, जितना छोटी बहुड़िया आकर के फ्रेश बता देती है, उनकी बेटी आकर के फ्रेश अपनी बात रख देती है, मोम जी खुद भी आकर के अपनी फ्रेश बात रख देती है। लेकिन आपने बड़े युवराज का भी सवाल जवाब देखा होगा, तो भी अटपटा ही लगा होगा पब्लिक को कि हम ये सब चीज नहीं मानते। जनाब जब भगवान की लाठी पड़ती है ना, तो हर एक चीज माननी पड़ती है। और हमें नहीं लगता कि बड़ी बहुड़िया अपनी जवाब रख भी सकेगी, क्योंकि आप एक महिला हैं, महिला से ही घर चलता है, और पूजा पाठ हर चीज करना पड़ता है अपने घर को बसाने के लिए। आपके पास तो चिकन मटन मछली सब का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। उसी हाथ से पूरा पूरा किचन को सर्वोग्रास करके रख देती है। दिल करता था कभी जाने का, लेकिन हमारे जैसे से वैष्णव लोगों का उनके घर में गुजारा नहीं होगा, है ना। तो जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्म सम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने
आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची उसके लिए सौ सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।